सुप्रीम कोर्ट में फोन टैपिंग से मुतालिक 1996 के केस की समाअत हुई। समाअत 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 2013 से कानून मौजूद है। इसी मुतालिक समाअत का अहवाल जानेंगे। बशारत राजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बशारत। जी, ये 1996 का एक केस है फोन टैपिंग से मुताल्लिक और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर ये इल्जाम लगाया गया था। इस केस की समाअत आज 7 रुकनी आईनी बेंच ने की है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जब इसकी समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या फोन टैपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड है। कानून में फोन टैपिंग का तरीकाकार है। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है, क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरदार थे उनका कहना था जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर भी होगा। यह मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जी, नोटिस जारी करके समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया बशारत। PTI अरकान पार्लियामेंट की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। सेनेट इजलास के लिए एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरख्वास्त सेनेट में जमा कराई है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं को भी रिहा किया जाए। 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के हाथ मॉडल टाउन सानहे के खून से रंगे हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए आपको बताएं कि सेनेट इजलास के लिए एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा सामने आया है। जाहिदा राव से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिदा, बताएगा मुतालबात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, इमरान की जो है सेनेट के चेयरमैन से मुलाकात हुई। इसमें एजाज चौधरी प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए खत सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करा दिया। खत का मतलब लिखे एजाज चौधरी का प्रोडक्शन आर्डर जो है जारी किया जाए। एजाज चौधरी ने वकील बाबर रवान के जरिए सेनेट चेयरमैन प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का। एजाज चौधरी सेनेट के मेंबर है जिनको 1.5 साल की इजलास में पेश नहीं किया गया। एजाज चौधरी का प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के लिए हम ये फौरी खत जमा कराते हैं। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर के लिए सेनेट को खत जमा करवाना है। एजाज चौधरी के वकील ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है इनको पेश किया जाए, क्योंकि 1.5 साल से वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो यहाँ पर उनको पेश नहीं किया जाता। तो हम मुतालबा करते हैं खुद अगर चेयरमैन सेनेट इस तरह से हमारा मामला हल नहीं करते तो हम पार्लियामेंट में पुरअमन एहतजाज भी करेंगे। जी जाहिदा राव, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में बहादुराबाद की हुदूद में गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमा ने मोटरसाइकिल सवार अदनान को रोकने की कोशिश की। मुलजिम ने अदनान बीवी से मोबाइल फोन छीने। मुलजिम ने सिक्योरिटी इदारे के एहलकार अदनान पर गोली भी चलाई। फुटेज में मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मामले की मुकम्मल तफसीलात देंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ बिलाल अली। जी बिलाल। जी बिल्कुल, देखें ये बहादुराबाद की हुदूद में गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का वाक़या है। फायरिंग की जो CCTV फुटेज है वो ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार अदनान को रोकने की कोशिश की है। मुलजिम अदनान ने बीवी बच्चों से मोबाइल छीने हैं। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है अदनान की बीवी के बच्चों को लेकर जो भागी है। मुलजिम ने सिक्योरिटी इदारे एहलकार पर अदनान से फायरिंग गोली चला दी है। मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। बाकी का जो मुकदमा है मकतूल के भाई की मुद्दत में है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जियो फैंसिंग के बाद मजीद तहकीकात जो है वो जारी है। जी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है वाक़े का। बहुत शुक्रिया बिलाल अली। खबर दें आपको, PIA की निजकारी में हायल 2 बड़ी रुकावटें दूर। IMF ने नए जहाजों की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 45 अरब रुपए का कर्जा भी पार कर सकेगी। 623 अरब रुपए का कर्ज पार्क करने के बावजूद PIA की बैलेंस शीट पर 45 अरब रुपए का कर्ज मौजूद है। शाहिद अजमल से मजीद जानेंगे। जी शाहिद, बताइएगा, कर्ज ताहाल मौजूद है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया PIA की निजकारी में हायल 2 बड़ी रुकावटें दूर हो गई हैं और IMF ने
नए जहाजों की खरीदारी पर 18% सेल टैक्स खत्म करने की इजाजत दे दी है। ज़राए वज़ारत खजाना का बताना है कि हुकूमत 45 अरब रुपए का कर्ज भी पार कर सकेगी और 623 अरब रुपए का कर्ज पार करने के बावजूद इस वक्त PIA के बैलेंस शीट पर 45 अरब रुपए का कर्ज मौजूद है। नए जहाजों की खरीदारी पर 18% सेल टैक्स भी आयद है। इन दो शराइत की वजह से PIA की नीलामी से तमाम संजीदा खरीदार बाइकाट कर गए थे और IMF की शराइत की वजह से हुकूमत खरीदारों के ये मुतालबात पूरे नहीं कर सकी थी। 18% जनरल सेल टैक्स खत्म करने की इजाजत सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर चलने वाले जहाजों पर दी गई है, जबकि मकामी रूट्स पर चलने वाले जहाजों के लिए इसका इतलाक नहीं होगा। जी, इतलाक नहीं होगा। शाहिद अजमल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 5 माली सालों की निस्बत महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ारत ख़जाना ने अफरात ज़र की शरह की तफसीलात तहरीरी जवाब के जरिए कौमी तफसीलात एक कौमी कमेटी असम्बली में पेश कर दी हैं। तहरीरी जवाब के मुताबिक साल 2019-20 में अफरात ज़र की शरह 10.7% थी। साल 2020 से 21 में अफरात ज़र की शरह 8.9% थी। साल 2021 से 22 में अफरात ज़र की शरह 12.2% रही, जबकि साल 2022-23 में अफरात ज़र की शरह 29.2% रही। साल 2023-24 में अफरात ज़र की शरह 23.4% रही। इमाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया। इमाद, बताएगा तहरीरी जवाब में मजीद क्या बताया गया है? बिल्कुल, कौमी असम्बली में जमा करवाए गए जवाब के मुताबिक गुज़श्ता 5 माली सालों की निस्बत जो है महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ारत ख़जाना ने अफरात ज़र की शरह की तफसीलात जो है तहरीरी जवाब के जरिए कौमी असम्बली के सामने जो है पेश कर दी हैं। तहरीरी जवाब के मुताबिक साल 2019-20 में अफरात ज़र की शरह जो है वो 10.7% थी, जबकि साल 2020-21 में अफरात ज़र की शरह 8.9% थी। इसी तरह 2021-22 में अफरात ज़र की शरह जो है 12.2% रही, जबकि 2022-23 में जो है अफरात ज़र की शरह जो है 29.2% रही, जबकि साल 2023-24 में अफरात ज़र की शरह जो है वो 23.4% रही। और जो मौजूदा माली साल है साल 2024-25 उसमें अफरात ज़र की शरह जो है 7.9% पर जो है वो मौजूद है। जी सही, बहुत शुक्रिया इमाद अहमद, आप मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे। FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर होने वाले जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। वजारत IT ने FIA साइबर विंग इख्तियारात की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मंसूख कर दिए गए। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अहम मामले से मुतालिक आपको बताएं, नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मंसूख कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया, FIA साइबर क्राइम को सोशल मीडिया पर जराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार भी मिल गया। वजारत IT ने FIA साइबर विंग इख्तियारात की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नेशनल साइबर क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स मंसूख कर दिए गए हैं। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली अमजद अली और शाहिद खटक को 31 दिसंबर तक और फताउल्लाह एडवोकेट को 3 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने तमाम वजारत दरख्वास्त गुजारों को मुकर्रर वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का भी हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने फताउल्लाह एडवोकेट को भी 3 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी है। इस्लामाबाद इंसदाद मंशियात अदालत ने मंशियात स्मगल करने वाले मियाँ बीवी समेत 3 रुकनी गिरोह को मजमूई तौर पर 41 साल कैद की सजा सुना दी। 3 रुकनी गिरोह को अदालत ने मजमूई तौर पर 12 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। केस की समाअत इंसदाद मंशियात अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। ANF गुज़श्ता साल मुबशिर हुसैन, रहमान इकबाल और मिसमात जाहिदा से 71.5 किलो अफ्यून बरामद की थी। अहम खबर है जिस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। तफसीलात आपको दें कि मुनशियात स्मगल करने वाले मियाँ बीवी समेत 3 रुकनी गिरोह को मजमूई 41 साल की सजा। इंसदाद मुनशियात अदालत इस्लामाबाद ने मजमूई तौर पर 12 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया है। मुनशियात स्मगल करने वाले मियाँ बीवी समेत 3 रुकनी गिरोह को मजमूई तौर पर 31 साल की सजा सुनाई गई है। इंसदाद मंशियात अदालत इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 12 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। जमशेद कादिर से मजीद जानेंगे। जमशेद कादिर, 3 रुकनी गिरोह को सजा सुना दी गई है। जी बिल्कुल, मंशियात मजमूई करने वाली मियाँ बीवी समेत 3 रुकनी ग्रुप को मजमूई तौर पर 41 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 3 रुकनी ग्रुप को अदालत ने मजमूई तौर पर 12 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने इस केस का फैसला सुनाया है। और ANF गुज़श्ता साल मुबशिर हुसैन, रहमान इकबाल और मिसमात जाहिदा से 71.5 किलो अफीम बरामद की थी। 3 रुकनी गिरोह के कब्जे से मौके से अफीम बरामद की गई थी।
गाड़ी में मंशियात स्मगल कर रहा था वो भी कब्जे में ली गई थी। लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी मुस्बत आई और मुलजमान ने मंशियात स्मगल करने के हवाले से तस्लीम भी किया। ये प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत में बयान दिया गया था। अदालत ने मुबश्शिर हुसैन को 20 साल जमशेद कादिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की टीम का शादरा पासपोर्ट ऑफिस पर छापे में 5 एजेंट्स और पासपोर्ट ऑफिस का मुलाजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान लियाकत अली, मुनीर नजीर, तनवीर आलम, मोहम्मद यासीन वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान शहरियों से पासपोर्ट बनवाने की मद में पैसे बटोर रहे थे। मुलजिमान ने टोकन, स्टैंप, रसीदें और दीगर शवाहिद भी बरामद कर लिए हैं। मुलजिमान से टोकन, स्टैंप और रसीदें भी बरामद की गई हैं। नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। नादिर, क्या मामला है? बिल्कुल, ये FIA की जानिब से एक जो खुफिया इतला थी उसके ऊपर ये छापा मारा गया है और इस छापे के दौरान 5 एजेंट और पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट ऑफिस का मुलाजिम जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि मुलजिमान लियाकत अली, मुनीर नजीर, नवीद आलम और मोहम्मद यासीन वगैरह के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। शहरियों से पासपोर्ट बनवाने की मद में ये मुलजिमान जो है वो भारी रकूम जो है बटोर रहे थे और इस हवाले से FIA को पहले भी काफी शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन मुकम्मल तहकीकात के बाद और मौका पर जो है वो रिश्वत वसूल करते हुए FIA की जानिब से जो है वो मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और मजीद तहकीकात इनसे जो है वो भी की जा रही है। मजीद तहकीकात भी इस मामले की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नादिर चौधरी। कारोबारी के इल्जामात में लाड़काना के नौजवान अली अहमद बिरोही की कत्ल और लाश नहर में बहाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को नौजवान अली अहमद के मामले के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि कमेटी DSP की सरबराही में तश्कील दी जाए जो नौजवान की बाजियाबी यकीनी बनाए। नौजवान की लाश मिलने पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी DNA टेस्ट भी कराए। इसी पर आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो बनाई जाए इन्वेस्टिगेशन की DNA के हवाले से। ऐसा भी हुक्मनामा अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, कारोबारी के इल्जाम में लाड़काना के नौजवान अली अहमद बरोही के कत्ल और लाश नहर में बहाने का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को नौजवान अली अहमद के मामले के लिए कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि कमेटी DSP की सरबराही में तश्कील दी जाए जो नौजवान की बाजियाबी यकीनी बनाए। नौजवान की लाश मिलने पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी DNA टेस्ट भी कराए, ऐसा अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। मजीद जानेंगे अली हसन से। जी अली हसन, और अदालत ने क्या कहा है? बिल्कुल, हाई कोर्ट में कारोबारी के इल्जाम में लाड़काना के नौजवान अली अहमद बरोही के कत्ल और लाश नहर में बहाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान फोकल पर्सन का ये कहना था कि कमेटी जो बनाई जा रही है वो 1 हफ्ते में तश्कील दे दी जाएगी, जबकि कमेटी नौजवान की डेड बॉडी का भी पता लगाएगी। अदालत ने हुक्म दिया कि IG सिंध नौजवान अली अहमद के मामले पर कमेटी बनाए। कमेटी DSP की सरबराही में तश्कील दी जाए जो नौजवान की बाजियाबी भी यकीनी बनाए और इसके साथ साथ नौजवान की लाश मिलने पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी DNA टेस्ट भी करवाए। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि मकतूल अली अहमद बरोही के कत्ल केस का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अस्कुर नोटिस लिया था। 1 साल कबल अली अहमद बरोही पर कारोबारी का इल्जाम लगाया गया था। मकतूल की वालदा का ये कहना था कि मेरे बेटे अली अहमद बरोही को मुलजमान ने धोखे से घर बुलाया और कत्ल करके लाश नहर में बनाने का हुक्म दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने फाइनेंसिंग की मंजूरी का बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया। ADB इलामे के मुताबिक कर्ज की रकम विफाकी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स पर खर्च होगी। कर्ज गरीब खवातीन और इनके खानदानों की गुर्बत के खात्मे में मदद देगा। ये प्रोग्राम BISP की इदाराजाती सलाहियत को बढ़ाएगा। गरीब खानदानों के बच्चों को तालीम तक रसाई में मदद मिलेगी। आफात के शिकार इलाकों में सेहत और ग़िज़ाइयत की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए फंड की मंजूरी। शाहिद अजमल से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा शाहिद अजमल। जी बिल्कुल, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इजाफी फाइनेंसिंग और बिजली की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मजमूई तौर पर $53 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है और $20 करोड़ की रकम लेस्को, मैपको और सेप्को के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जबकि $33 करोड़ की रकम जो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों पर खर्च होगी। 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए $20 करोड़ जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए $33 करोड़ की रकम की अलग अलग मंजूरी दी गई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए मजमूई तौर पर $53 करोड़ रकम की मंजूरी दी है और बैंक की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक $20 करोड़ से डिस्कोज में काबिल भरोसा बिजली। शाहिद अजमल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।